हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मटर पनीर की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने इस बर्तन में तेल डाला है, फिर जीरा डाला, जीरा अच्छे से चटक गया है। फिर मैंने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी अच्छे से देखिए भून लिया है मैंने। तेल ऊपर आने लगा है। उसके बाद कुछ बेसिक से मसाले और फिर थोड़ा सा मटर पनीर मसाला डाला है। वो अच्छे से हो जाने के बाद मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए कलर कितना अच्छा आया है और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं स्लो रखती या नॉर्मल दिखाती तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में है मटर का पैकेट, जिसको मैंने काट के मटर यूज की है। फिर इसको रखना है मुझे। तो कभी कभी हम पैकेट को जब खुला रख देते हैं तो उसमें से सामान गिरने का डर रहता है। हम फ्रिज से सामान निकालते हैं और धोखे से अगर हाथ लग गया तो उसमें से सामान गिरने का डर रहता है। तो अगर आप इस तरीके से ऐसे लॉक करके इसको रखते हैं तो इसमें से कोई भी सामान बाहर नहीं निकलेगा। देखिए कितने अच्छे से ये पैक हो गया है दोनों साइड से। ऐसे अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोर करेंगे तो उसमें से सामान बाहर नहीं निकलेगा और चीज़ें ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया है। तो इधर आटा गूँथ करके, मेरे पास जितना टाइम था उतने टाइम में आटा गूँथ करके मैंने रख दिया है। फिर देखिए यहाँ पर सब्ज़ी चला रही हूँ, कितनी बढ़िया सब्ज़ी, कलर भी बहुत अच्छा है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी और चावल दोनों को चला दिया है अच्छे से। चला करके ढक्कन लगा करके यहाँ पर ढक के मैं फिर चलूँगी बेडरूम में, क्योंकि कुछ काम है जो मुझे करना है। और बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने उनको बनाना शेक बना करके दे दिया था। तो फिर खाना थोड़ा सा लेट में बन रहा है। लेट क्या, समथिंग 1 बजे 1:30 बजे खाना बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को मैंने ढक दिया है। अब चलते हैं बेडरूम में और वहाँ पर जो भी काम है उनको निपटाते हैं। तो यहाँ देखिए आटा भी गूँथ दिया है और सारी चीज़ें बनती रहेंगी। इसमें मुझे लगेगा 10-15 मिनट का टाइम और 10-15 मिनट में मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ले आई थी छत से कपड़े, इन्हें मुझे फ़ोल्ड करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी टाइम का यूटिलाइज़ करूँ और इसी टाइम में मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँ। फिर उसके बाद खाना पीना होने लगेगा तो फिर कपड़े एक बार ना रह जाते हैं तो फिर रह जाते हैं। अगर हम तुरंत इनको ले करके आते हैं, तुरंत फ़ोल्ड कर लेते हैं तो ये फ़ोल्ड भी हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी हम थोड़ा सा आलस करते हैं और ये कपड़े रखे ही रह जाते हैं। मेरे साथ तो खैर ऐसा बहुत कम होता है। हम औरतों के जीवन में कभी कभी छोटा सा आलस बहुत भारी पड़ जाता है हमको, क्योंकि काम हमें अकेले ही सारे मैनेज करने होते हैं और सारे कामों को टाइम पर करना होता है। और यहाँ पर आ गए थे बच्चे, तो बच्चे कह रहे थे कि हम भी कपड़े फोल्ड करा लें। तो मैंने कहा रहने दो तुम, मैं कर लूँगी अकेले। लेकिन नहीं, उन लोगों को चैन कहाँ है। फिर उनको पता चला कि हाँ मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो फिर तुरंत आ गए। देखो यहाँ पर आ गया है और ये बहुत शरारत करता है। अभी आप आगे वीडियो में इसके कपड़े फ़ोल्ड करने का तरीका देखिएगा, कैसे कपड़े फ़ोल्ड करता है। फिर कहेगा कि मम्मा मुझसे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मम्मा ये कपड़ा इतना बड़ा क्यों है, ऐसे इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर लेता हूँ। ऐसे बातें करता है और ये अभी ठीक से बोल नहीं पाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो बिटिया तो मेरी बहुत अच्छे से बोल लेती है, सारी चीज़ें साफ़ बोलती है और ये भी नहीं बोल पाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये तुतलाता है, पता नहीं कब बोलना सीखेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो आप यहाँ पर देखिए इसके कपड़े फ़ोल्ड करने का तरीका देखिए। अपनी ही टी शर्ट ले करके और उसको सीधी भी नहीं किया है, उल्टी ही टी शर्ट बस फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है इसने। और जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी तो मुझे देख करके इतनी हंसी आ रही थी कि इसने देखिए कैसे फ़ोल्ड करा। उस टाइम तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि इसने एक टी शर्ट भी फ़ोल्ड करी है। फिर मैंने जब देखा तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो मेरे लगभग सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं और इन कपड़ों को जो मैंने नहीं किए हैं उनको आयरन करना है। आयरन करने के लिए रखे हैं, इतने कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। तो चलिए इनको लगा देते हैं अलमारी में। इधर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म रखी है, जिसको शाम को मैं आयरन करके फिर उसकी जगह पे लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मेरे हो गए हैं और इनको मैं अलमारी में रख दूँगी। और इस अलमारी में सभी के कपड़े रखे जाते हैं, मतलब हस्बैंड के और बच्चों के, मेरे। तो मैं इस अलमारी में कैसे कपड़े रखती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मैं अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबके लिए एक एक जगह बना रखी है, सबके कपड़े कहाँ रखने हैं। तो उस हिसाब से मैं उनके कपड़े रख देती हूँ और जब लेना होता है तब भी आसान होता है और रखने में भी बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं अच्छे से। इधर साइड बेड के हेड में एक स्टोरेज टाइप का बना हुआ है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है। तो इसमें मैं पिलो कवर्स, बेडशीट, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें रखती हूँ।
और ये अलमारी जो है फैमिली के जितने मेंबर होते हैं उनका सामान एक ही अलमारी में रखा जाता है। अब मेरे पास 2 अलमारी हैं, ये वाली नीचे रखी है तो हम चारों के कपड़े इसमें रहते हैं, डेली वेयर वाले या फिर थोड़े बहुत जो कहीं आने जाने वाले हैं। बाकी जो हैवी कपड़े हैं वो मैं ऊपर अलमारी में रखती हूँ, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो यहाँ पर देखिए आद्या आ गई थी, मुझे मेरी बेटी का नाम है आद्या, मुझे आद्या की चोटी करनी थी। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों से बातें करती हूँ जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई की कोई बातें नहीं होती हैं, बस मस्ती मजाक होता है और ऐसे ही कुछ खेलते हैं छोटे छोटे से गेम। तो यहाँ पर सिवाय मुझे कुछ गेम बता रहा था, मुझे समझ में तो नहीं आया कि ये क्या बता रहा है, लेकिन मैंने उसके साथ जैसे वो कर रहा था वैसे करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम थोड़ी देर इंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ। मैं भी देखिए पूरे दिन काम करती हूँ और इन लोगों के साथ अगर 5 मिनट बैठो तो बहुत ही मज़ा आता है और मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे खेल रहे थे और खेलते खेलते फिर इन लोगों को भूख लग गई थी, तो इन्होंने कहा कि मम्मा आप खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो मैं खाना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर खाना लगभग रेडी था, सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो मैंने बस रोटी बनाई और फिर थोड़ा सा रायता बनाया था 1 कटोरी के करीब, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ 4 हैं, बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो 1 कटोरी रायता हमारे लिए एनफ होता है। और इस मग में मैं बना रही हूँ, ये मग काफ़ी बड़ा है, ये देखने में उतना बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन इसमें लगभग 2 गिलास पानी आ जाता है। तो ये मग काफ़ी बड़ा है और मैं इसमें बहुत सारे काम कर लेती हूँ। रायता बनाना हुआ या फिर किसी चीज़ में पानी डालना हुआ तो 1 मग भर के अगर आप पानी डाल देते हैं चावल वगैरह में तो एनफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट लगा ली है, आप लोग भी खा लीजिए। तो चलती हूँ मैं खाना लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एक हाथ में प्लेट है खाने की, दूसरे हाथ में सैलेड है। फिर मैंने खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन वॉश कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए एक ये रह गया है छोटा सा भगोना, और ये सुबह का है। सुबह इसमें कुछ गर्म कर रही थी मैं और मुझसे ही जल गया था, तो मैंने सोचा इसमें मैं पानी भर करके रख दूंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फूल जाएगा अच्छे से, फिर साफ़ हो जाएगा। तो शाम को मैं इसको धुलूंगी। तो यहाँ पर देखिए किचन को एकदम साफ़ सुथरा करके मैंने छोड़ा है, एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया है। फिर हम लोगों ने 1 घंटे लगभग रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद बच्चों के पढ़ाई का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर बज रहा था 4:30 और मैं बच्चों को लेकर के आ गई थी आगे वाले रूम में। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी चाय लाई हूँ, साथ में इन लोगों का होमवर्क करा रही हूँ। तो आद्या ने अपना होमवर्क कर लिया है और सिवाय का होमवर्क बचा है तो मैं सिवाय को उसका होमवर्क करा रही हूँ। और आद्या को मैम ने कुछ लर्न करने के लिए दिया था तो मैं उससे वो सुन रही हूँ। तो यहाँ पर आद्या राइम्स लर्न कर रही थी तो मैं उससे राइम्स सुन रही हूँ और अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो हमारे पूरे दिन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम अगले दिन के लिए नहीं टाल सकते हैं, तो उनको हमें उसी दिन करना ही होता है। और उन्हीं कामों में से एक काम है बच्चों को पढ़ाना, जिसको अगर हम दूसरे दिन के लिए टालेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चों का। और दूसरे दिन हमें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें हमारी दुगना एनर्जी जाएगी। बच्चों का अगर होमवर्क पेंडिंग होता है तो देखिए पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं क्योंकि करना उन्हीं को होता है। तो जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है सारी चीज़ें, तो आई होप आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगेगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्रिएटिविटी है मेरे बच्चों की, जो उन लोगों ने वेस्ट पेंसिल्स से बनाया है। उनके पास बहुत सारी वेस्ट पेंसिल रखी थी जो छोटी हो जाती हैं, तो स्कूल में ले जाना तो उनको अलाउ नहीं होता है, तो मैं घर पे ही रखवा देती हूँ और वो इकट्ठे होती जाती हैं। अगर आप एक जगह उनको रखते जाते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो वैसे तो इन पेंसिल्स को बहुत लोग फेंक देते हैं, तो यहाँ पर मैंने रख दिया था, इनकी बहुत सारी पेंसिल्स रखी हुई थी। तो इससे एक ये फ़ोन का डिब्बा है, फ़ोन के डिब्बे में इन लोगों ने ऐसे लगा करके बनाया है, तो बहुत अच्छा सा बन गया है। और पेंसिल कुछ कम पड़ गई थी तो फिर जब पेंसिल और होंगी तो इनके साइड में वो लोग चिपका देंगे और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अगर चाहें तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनको कभी कभी ये ऐसी क्रिएटिविटी करने दिया कीजिए। देखिए बेडशीट में इन लोगों ने स्केच चला दिया है, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है। बेडशीट का क्या है, वो तो धुल जाएगी और बच्चों को बचपना हमें उन्हें एंजॉय करने देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, दूसरी बेडशीट यहाँ पर डाल दी है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।